Hello student. So today we are going to discuss class 9th chapter 4, that is linear equation in two variables. हमने already we have discussed 4.1, 4.2 and 4.3. So we have already discussed it. So अगर आपको लगता है if you have any kind of doubt, so please comment and I will try to resolve your all queries. So now we are going to discuss 4.4 which is very easy. तो देखो, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या y इज इक्वल टू 3। इसको आपको क्या करना है, वन वेरिएबल में नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आपको पता है एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है आपकी वाई एक्सिस। तो आपको ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 में ये चीजें डिस्कस की हुई है। अगर आपको नहीं पता है प्लीज जाके वो चैप्टर 3 को देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको दिया y इज इक्वल टू 3, इन्होंने बोला है ग्राफ प्लॉट करो, y इज इक्वल टू 3 दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, वन वेरिएबल में तो सिंपल y ऐसे कर दो, यहां पे कहीं 0 होता है, 1 2 3, ये आपका 3 पॉइंट आ गया। ये आपने ग्राफ इसका क्या कर दिया, सिंपल प्लॉट कर दिया। ये क्या है, सिंपल मैंने बताया y एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल लाइन। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया 3, बहुत ही सिंपल है। अब इन्होंने बोला इसी इक्वेशन को आपको टू वेरिएबल में भी सॉल्व करना है। टू वेरिएबल में बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है, तो टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखो आप, y प्लस 0x इज इक्वल टू क्या 3। अब आपने कर दिया क्या, y इज इक्वल टू 0x प्लस इज इक्वल टू 3। ये 0x क्या है, 0 ही तो है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, अपने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल लाइन प्लॉट करो। आप कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट निकालो, तो x और y। अब यहां पे क्या करते हैं हम, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी ना। 0 है तो 0 ही हो जाएगा, कुछ भी चीज 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो सिंपल देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमको पता है वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव साइड लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पॉजिटिव साइड पे लिखते हैं। तो 0 ये आपका क्या हो गया ओरिजिन, ये 1 2 3 4, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, देखो x 0 है तो y कितना है आपका 3, ये 3 हो गया। अब x 1 है तो y कितना है, 3 है। x 2 है तो y कितना है, 3 है। देखो ये ऐसे सीधा सीधा जा रहा है। आप x 4 भी रखोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। कोई भी वैल्यू आप x की रखोगे तो लाइन कैसी जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके की अगर लीनियर इक्वेशन में आपको सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है तो लाइन जो होती है, वो जो ग्राफ जो प्लॉट होता है वो आपका पैरेलल ही ड्रॉ होगा, या तो x एक्सिस के या तो y एक्सिस के। यहां पे किसके पैरेलल में जा रहा है, तो x एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान है वो भी। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बोला इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो मैं सिंपल ग्राफ में प्लॉट करो। तो मैं क्या करता हूं, देखो 2x इज इक्वल टू -9, ये उस साइड गया तो -9 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -9/2 विच इज इक्वल टू -4.5। ये आंसर आ गया आपका। अब आप देखो x है तो एक ही वेरिएबल है, तो आपको सिंगल लाइन लिखने की जरूरत है, डबल लाइन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है x कौन सी लाइन होती है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आप क्या करो, सिंपल ये करो। अब यहां पे कुछ 0 होता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, तो हमें नेगेटिव में जाना पड़ेगा। 5, तो अब क्या है 4.5 है, 1 2 3 4, 4.5 कुछ यहां पे आएगा -4.5। और ये क्या हो गया आपका, सिंपल नंबर लाइन पे मैंने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। ये -1 -2 -3 एंड -4, ये सिंपल है। अब आपको बोल रहे हैं इसी इक्वेशन को आपको टू वेरिएबल में बनाना है, टू वेरिएबल में बनाना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने बोला लाइन कैसी आनी चाहिए, पैरेलल ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है। इसके लिए लाइन आपकी कैसी आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल आएगी तो हम देख लेते हैं। तो देखो मैं डिस्कस कर लेता हूं कैसे। देखो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो
2x प्लस 0y इज इक्वल टू -9। या आप ये कर सकते हो ना ऐसे, तो बहुत आसान है, ये तो 0 ही है। तो आप क्या करो, सिंपल बॉक्स बनाओ, कितने भी पॉइंट ले लो x और y। अब यहां पे क्या करो, y की वैल्यू आप 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो -4.5 अभी हमने देखा था ना। अगर हम y की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखें, तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी, -4.5। अगर y की वैल्यू कितनी रखें, 3, तो भी कितने आएगा, -4.5। सेम आ रहा है। तो आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, 0। अब देखो -1, -2, -3, -4, ये x एक्सिस पे माइनस जा रहा है ना, ये x एक्सिस होता है। चलो प्लस में भी लिख देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करो ना। तो ये आपका हो गया। अब ये कुछ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4। अब इन्होंने क्या बोला, y एक्सिस आपका क्या है, 0 है, और x एक्सिस कितना है, -4.5। तो x एक्सिस -4.5 यहां पे है ना, तो ये हो गया। अब इन्होंने y एक्सिस कितना है, 1 है, तो 4.5, फिर भी x क्या है, 4.5 ही है, यहां पे होगा कहीं। देखो सीधा मिलाओगे तो आप यहीं पे आएगा कहीं। और फिर अब मैं इसको 2 भी ले लूं तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, 3 लूंगा, 4 लूंगा, कुछ भी लूंगा, कोई भी वैल्यू लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 ले लिया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है, तो x कितना हो गया, ये आपका y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 2 है, तो भी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4.5 ही आ रहा है। अब मैं 3 भी लूंगा तो भी कितना आएगा, 4.5 ही आएगा। बस देखो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, मतलब ये पैरेलल किसके हो रही है, y एक्सिस के पैरेलल में लाइन जा रही है। मैंने बोला जब भी आपकी 1 वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो आप उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी लाइन पैरेलल में होगी। किसके पैरेलल में, या तो x एक्सिस के या तो y एक्सिस के पैरेलल में ही होगी। तो यही हमारी यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।